लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose base is 25 centimeter long, whose base is 25 centimeter long, and the corresponding height is 10.8 सेंटीमीटर। corresponding height का क्या मतलब है, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखो, कोई भी अगर आप रैंडम ट्रायंगल लेते हो तो किसी भी ट्रायंगल के पास 3 साइड है और 3 जो है एल्टीट्यूड भी है, ठीक है। तो इस बेस के लिए ये जो इसका corresponding हाइट हो गया, ठीक है। इस बेस के लिए ये जो होगा इसका corresponding हाइट होगा, और इस बेस के लिए ये जो होगा corresponding हाइट, इसीलिए लिखा है। यानी कि बेस कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और उसके लिए जो हाइट है उसकी कितना है, 10.8 है। तो अपना एक फिगर बनाओ, बेस ले लो 25, हाइट 10.8, एरिया निकाल दो, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, जल्दी करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिगर बना लेना। कितना दिया, बेस 25 सेंटीमीटर है और ये है 10.8। यहाँ देखो 1/2, बेस कितना है 25, ठीक है। हाइट का बात करेंगे तो 10.8, डेसिमल यहीं पर हटा देते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखना है। स्क्वायर क्यों हो गया भाई, ए भी सेंटीमीटर में, ए भी सेंटीमीटर में, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, काट छट करो इसको, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, अब इसको काट दो 54, इसको कट करोगे 27, यानी कि 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर and area of a triangle whose sides are of length 52 centimeter, 56 centimeter and 60 centimeter रेस्पेक्टिवली। यानी कि तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो तीनों साइड को ज्यूम कर लो, ए, बी और सी, लगा दो हीरोन फॉर्मूला। इधर सॉल्यूशन में, इधर बाबू जब भी तीनों साइड दे, सबसे पहले इधर देखो, ए पहले ए बी सी लिखो। ए का वैल्यू कितना है 52, बी का वैल्यू 56 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू 60 सेंटीमीटर। देन एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 52 प्लस 56 प्लस 60 बाई 2, दिस विल बी 84 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर 84 इंटू 84 माइनस 52, 84 माइनस 56, 84 माइनस 60। इसको देखना इधर, 84 इंटू कितना हो जाएगा ये 32, 28, 20। अच्छा यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर करके पेयर बना करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखना, और टुकड़ा जो है ना, देखने के साथ कोशिश किया करो बड़ा बड़ा टुकड़ा ही बाहर निकालें, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल 84 को देखें, पहला टुकड़ा दिमाग में क्या आता है, 12 इंटू 7 आया पहला टुकड़ा, ठीक है।
अब जरा देखो कि क्या और कहीं पर 12 आ रहा है क्या, यहाँ मिल जा रहा है ना, ठीक है, यानी कि अब 12 को बना करके रखो। 7 आया है, 7 और कहीं पर मिलेगा क्या, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे 4 इंटू 7 पर, ठीक है। इसको वैसा तोड़ लो, 22 है, 32 है, 8 4 16 2, जो तुम अपना करना चाहो। यहाँ देखो, इसको तोड़ लेते हैं पहले। 16 गुने 2 कर लिए ताकि आराम से निकल जाए। इसको 7 इंटू 4 कर लिए हैं, इसको 12 इंटू 2 कर लिए हैं। अब जरा देखो, 12 का पेयर बन गया, ठीक है, और 7 का भी पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया, और 16 का तो होता ही है 4, तो निकल जाएगा ये 12 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 16 का आ गया 4, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि इस ट्रायंगल के इधर ओहो, अच्छा, 1 मिनट 12 आ गया, 1 मिनट, 7 आ गया, ठीक है, इसका 4 आ गया, 2 आ गया, एक और 2 आएगा, इस 4 का 2 आएगा, ठीक है। अब ठीक है ना, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में काम करो कि इनके करस्पॉन्डिंग हाइट पता करो। कहने का मतलब, अगर ये ट्रायंगल दिया है तो इसके तीनों साइड दिए हुए थे, ठीक है। यहां देखना, तुमको ए दिया हुआ था, ए कितना था 52, बी कितना था 56, सी कितना था 60। तुम्हारे पास एरिया है, क्या तुम अब तीनों का अपना हाइट निकाल सकते हो? एडी निकल जाएगा। अब तुम एरिया वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। मान लो कि एडी निकालना है, यहां देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम बारी बारी से परपेंडिकुलर का लेंथ निकालो, तो तुम क्या लिखोगे 1/2 इंटू ए का करस्पॉन्डिंग हाइट कितना है AD। क्या ए का वैल्यू रख करके AD नहीं निकालोगे, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या निकाल सकते हैं B, फिर उसी तरह से CF, तीनों निकाल लो जल्दी से, AD BE और CF। वन बाई टू इंटू 52 इंटू AD, तो AD इक्वल्स टू बाबू 1344 इंटू 2 बाई 52, और ये लेंथ है तो सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। और इधर कैसे देखना, इधर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को कट कर क्या बचेगा सेंटीमीटर। यूनिट जानना बहुत जरूरी है। 2 से 26 बार में, 2 से 13 बार में, 2 से ये 6 7 2, कितना हो जाएगा। अब इसको अपना जो भी हो कर लें आगे। उसी तरह से निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी इस बार इसको बेस निकाल लेना, इसको परपेंडिकुलर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, कितना टाइम हो रहा है अंशु? 23। हाँ, तो जल्दी से कर लो। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, the length of the sides of a triangle are in the ratio, the length of the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5, 3:4:5, and its perimeter is यहाँ देखो, and its perimeter is 144 सेंटीमीटर, and its perimeter is 144 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फुल स्टॉप के बाद पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर, 144,
हो गया, फुल स्टॉप। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द हाइट corresponding to and the height corresponding to the longest side and the height corresponding to the longest side। ठीक है, जल्दी से बनाओ। तो और क्या करोगे, जब रेशियो दिया है तो x तो मानना ही पड़ेगा। याद रखना, लेट द बाबू मूव ऑन लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 3x 4x एंड 5x। रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो एज्यूम करना ही पड़ता है। उसके बाद ये देखा करो दिया क्या है, पेरीमीटर। अब तुम खुद से पेरीमीटर निकालो, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया उसने, 144 सेंटीमीटर। तुम्हारा क्या होगा, 3x, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का जोड़। कितना हो गया ये, 12x इक्वल टू 144, x का वैल्यू कितना आ गया, 12। सो लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल्स टू, a कितना आ जाएगा, 3x ले लेते हैं तो 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर। b कितना हो जाएगा, 4x, 4 इंटू 12। c कितना आ जाएगा, 5x। तीनों साइड मिल गया ना। अब उसने बोला एरिया निकालो। जब तीनों साइड पता है तो ह्यूरन फॉर्मूला लगेगा। नाउ एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखो एक है कि तुम ये जोड़ करके निकालोगे, ऑलरेडी जब पेरीमीटर दिया है उसने 144, उसी को आधा कर देते हैं क्योंकि जोड़ करके 144 ही आएगा। ये समझ में आ रहा है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कितना, 72, 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, 72 माइनस 60। याद रखना 72 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 12। अब देखो टुकड़ा करना है, यहाँ देखो इसको ऑब्जर्व करो। अब बड़े बड़े टुकड़ों में इसको निपटा दिया करो। 36 से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। 36 बाहर आ जाएगा, बस बाहर करते रहो जितना बाहर हो सकता है। यहाँ देखो 12 इंटू 2, ठीक है, तो 36 बाहर आ गया, 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 12 बाहर आ गया। ये कितना आ गया, कितना आया, 8, हाँ 864। इधर देखते रहो। अब उसने क्या बोला है कि जो बड़ा वाला साइड है उसके लोंग का हाइट भी पता करो। ध्यान देखना, बड़ा वाला साइड को यहीं पे ले लेते हैं हम। ए बी सी मान लो कि ट्रायंगल है तो बड़ा वाला साइड में कितना आया है, 60। तो ये तुमका हाइट पूछ रहा है, ठीक है। नाउ अब लिखो अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी सी इंटू क्या हो जाएगा, एडी। कितना आ गया ये, 864 आ चुका है। 1/2 इंटू 60 इंटू एडी का हमको लेंथ निकालना है। 2 से कितना बार में, 30 बार में। तो एडी इक्वल्स टू 864/30। यहाँ देखो सेंटीमीटर, 3 से कटेगा क्या, 8 से 14 4 18, हाँ 3 से 10 बार में, ठीक है। 3 2 जा 6, 26, 3 8 जा 3 8 जा 10 से डिवाइड करेंगे तो 28.8 सेंटीमीटर। समझ में आया।